पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज या कुछ घंटों में इस बात की सूचना दे दी जाएगी कितने कितने सीटों पे हम कौन कौन से साथी और कहां कहां लड़ रहे हैं। भाजपा और जेडीयू विपक्ष में कौन रहे इसकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भाजपा नहीं है, यह अमित शाह भी स्पष्ट कर दिए हैं। और यही बात चिराग पासवान जी स्पष्ट कर चुके हैं कि विधायक चुनता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, सदन का नेता कौन होगा। इसका स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा एनडीए कुनबा एक साथ है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ हैं। एनडीए एक तरफ प्रचार के मूड में आ गया। अमित शाह जी 3 दिन से बिहार में हैं। नीतीश कुमार भी अब प्रचार के लिए निकल रहे हैं। आप लोग तो अभी तक सीट बंटवारा पर भी कोई फाइनल फार्मूला लेकर नहीं आए हैं। हमारे नेता भी प्रचार में है। लगातार 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, अधीर रंजन चौधरी जी, जो हमारे लोकसभा में नेता रहे, तमाम लोग चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे दर्जनों भर नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुका है। कुछ सीटों पे पेच था जिसको दुरुस्त कर लिया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब सीट शेयरिंग में कोई पेच फंसा हुआ है। आज या कुछ घंटों में इस बात की सूचना दे दी जाएगी कितने कितने सीटों पे हम कौन कौन से साथी और कहां कहां लड़ रहे हैं। 8 से 10 ऐसे सीटें हैं जहां पर आप दोनों के बीच में फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है। हम फ्रेंडली फाइट अभी इसको नहीं मानते, इसलिए कि स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया अभी बाकी है। अगर नाम वापसी की प्रक्रिया तक ये रहेंगे तब हम इसको फ्रेंडली मानेंगे, क्योंकि गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठ के इस पर मंथन कर रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट हो न हो, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि सीट नाम वापसी तक ये प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगा। पार्टी के आप मुख्य प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का विचार क्या है? फ्रेंडली फाइट की नौबत है कांग्रेस की तरफ से, या फिर आप लोग चाहते हैं कि सब कुछ सुलह सही ढंग से हो जाए? नहीं, फ्रेंडली फाइट तो कभी ठीक नहीं होता है। सीधा लड़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा है, और इसके लिए हमारे नेतृत्व भी एक सहमति व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए तमाम इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व एक जगह बैठ के अभी नाम वापसी की घड़ी बाकी है, तो मुझे लगता है नाम वापसी तक सारे स्थिति स्पष्ट कर लिए जाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में भी आरजेडी अब प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर रही है। नहीं, अब तक आरजेडी ने कोई ऐसा प्रत्याशी राजेश राम जी के क्षेत्र कुटुंबा में उतारने का ऐलान नहीं किया है। कयासे हैं तो कयासों पे चर्चा के बाजार में राजनीति नहीं होती है, राजनीति धरातल पर होती है। बात नीतीश कुमार की करते हैं। गृह मंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि विधायक दल तय करेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद जेडीयू और बीजेपी के नेता का कहना है जो समान प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की जानकारी अमित शाह दे रहे हैं। भाजपा अपनी स्थिति कब से स्पष्ट कर चुकी है कि विधायक दल के नेता चुनते हैं, मुख्यमंत्री कौन होता है। हालांकि स्पष्ट है कि एनडीए का कोई मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहा है। भाजपा और जेडीयू विपक्ष में कौन रहे इसकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भाजपा नहीं है, यह अमित शाह भी स्पष्ट कर दिए हैं। और यही बात चिराग पासवान जी स्पष्ट कर चुके हैं कि विधायक चुनता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, सदन का नेता कौन होगा। इसका स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा एनडीए कुनबा एक साथ है। बावजूद सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, ख्याली पुलाव पका रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ है। बिहार में पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल फार्मूला अभी तक नहीं आया है। राजेश राठौर का कहना है कि अब से कुछ देर के बाद संभवतः इन सभी चीज़ों की आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी जाएगी। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।